नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की और जहां पर आपको बता दें कि कॉमेडी के दुनिया के सबसे फेमस और इंडिया के बेस्ट कॉमेडियन में से एक राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने आज दिल्ली के एम्स अस्पताल में आखिरी सांस ली। 10 अगस्त को जिम में वर्कआउट के दौरान राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था और जिसके तुरंत बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। जिंदगी और मौत के बीच 42 दिनों तक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज कॉमेडियन का निधन हो गया। और साथ ही आपको बता दें कि हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद से ही राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक बनी हुई थी। कॉमेडियन को पहले आईसीयू में एडमिट करवाया गया था, लेकिन तबीयत में कोई सुधार न होने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। भरपूर कोशिश के बाद भी डॉक्टर्स राजू श्रीवास्तव को बचा नहीं पाए और सबको हंसाने वाले कॉमेडियन सबको रुलाकर हमेशा के लिए उस दुनिया से चले गए। राजू श्रीवास्तव के निधन के बाद से उनके पीए राजेश शर्मा ने कहा कि हमें उम्मीद थी कि वो ठीक हो जाएंगे। राजू श्रीवास्तव ने यूं तो 80 के दशक से मनोरंजन की दुनिया में संघर्ष करना शुरू किया था, लेकिन उनको अपने टैलेंट के हिसाब से पहचान नहीं मिल पा रही थी। जिसके बाद आपको बता दें कि इस दौरान राजू श्रीवास्तव ने बॉलीवुड के सुपरस्टार अनिल कपूर की फिल्म तेजाब से हिंदी सिनेमा जगत में कदम रखा और फिर राजू ने सफर यूं ही जारी रखा। और हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। सर, किस तरीके से देखते हैं इस क्षति को, क्योंकि जिस तरीके से राजू श्रीवास्तव की बात कर ली जाए तो एक फिल्म जगत के लिए एक अपूर्ण क्षति है। राजू श्रीवास्तव पूरी जिंदगी सबको हंसाते रहे और हंसाते हंसाते वो रुला कर चले जाएंगे, ये कल्पना अंतर्मन में नहीं थी। राजू श्रीवास्तव अभिनेता दूसरों के लिए थे, मेरे भी छोटे भाई थे और लखनऊ में उनका पैर पड़ता था, पहला फोन मेरे पास में आता था और उससे बगैर मिले फायदे कभी हुआ हो, मुझे बगैर मिले मुझसे गए हो। और राजनीति में प्रवेश भी मेरे कहने से वो बीजेपी में आए थे और मैंने आग्रह करके सबसे निवेदन करके उनको फिल्म का जो वो हमारे चेयरमैन बने थे, वो राजू श्रीवास्तव एक सच्चे दिल इंसान के रूप में जाने जाते रहे और हाजिर जवाबी में उनका कोई विकल्प नहीं था। राजू श्रीवास्तव लोगों की नकल ही नहीं चाहते थे, उनकी अपनी भी स्टाइल है और वो अवधि को जैसे आम चलन की भाषा है, उनके शब्दों को चुन चुनकर वो हास्य में परिवर्तित कर देते थे और कभी कभी बोलते बोलते उनमें से एक दिशा निकल जाती थी, जैसे लोग बोलते कि आंसू कवि होते थे लोग जो तुरंत रचना रचते थे और बोलते थे। राजू श्रीवास्तव भी कोई रटा रटाया हास्य का डायलॉग या बुलेट पॉइंट नोट करके नहीं आते थे, बल्कि उसी समय बात करते करते बात को ही हास्य बना लेते थे और तो बड़े अच्छी तरीके से प्रस्तुत करते थे। एक परसों ही मैं गया था उनको देखने के लिए, लेकिन ये पता चला कि उनको देखने की अभी अनुमति नहीं है, डॉक्टर उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं। उनकी श्रीमती से मेरी वार्ता हुई थी और मुझे बस यही आस बंधी हुई थी कि राजू हमारे ठीक हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे, जीवित रहेंगे, हम सबके साथ हंसते हंसाते रहेंगे। लेकिन विधि का विधान तय होता है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। मैं इतना कह सकता हूँ कि राजू शरीर तो चले गए हैं, लेकिन अपने वक्तव्यों से, अपने चुटकुलों से, अपनी स्टाइल से एक हंसता हंसाता राजू एक ऐसा पात्र जो सबके दिलों में बोलते ही समा जाते थे। सर, आखिरी बार आपकी उनसे कब मुलाकात हुई? कोई वाकया शेयर करना चाहेंगे? मैं समझता हूँ ये जो घटना जब घटी थी जिसमें मैं एक्सरसाइज कर रहे थे, उससे कुछ दिन पहले 4-5-6 दिन पहले ही वो लखनऊ आए थे। मैंने आज वही फोटो शेयर भी किया है अभी अपने ट्वीट पे और वो आए और बोले भाई साहब आज आपके साथ मुझे फोटो खिंचानी है। तो मैंने कहा कि बहुत सारी फोटो तुम्हारे मेरे साथ में है भैया। बोले नहीं भाई साहब, मैं सेल्फी लेना चाहता हूँ। और राजू ने अपने हाथ से सेल्फी मेरी ली और फिर मेरे श्रीमती जी को बुलाकर भी प्रणाम किया और उसके बाद उन्होंने मेरे नौकरों को नाम ले लेकर बुलाया तो कहा दोस्त फोटो नहीं खिंचाओगे आज?
और जो काम करने वाले जो कर्मचारी थे उनके साथ हाथ मिला मिलाकर उन्होंने फोटो खिंचाई। गली के अंदर मेरा घर है और गली के अंदर भी उन्होंने कई लोग जो झांक रहे थे ऊपर से देख रहे थे, अरे राजू आए, तो उनको छत पर से उतार के, अरे मेरे दोस्त आ जाओ नीचे, मैं तुम्हारे साथ फोटो खिंचाना चाहता हूँ। और वो एक हंसता हुआ व्यक्ति जो आम सामान्य लोगों में रास्ते में चल रहे थे, ठेले पे एक सब्जी वाला लगाया था और सब्जी वाला जब उनको काटने लगा तो उन्होंने उलट के उसका एक टमाटर लिया, उसको 100 का नोट दिया और उसके साथ फोटो खिंचाई और फिर चले गए। तो ये राजू ऐसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। सर देखिए, अगर बात की जाए तो राजू श्रीवास्तव ने जिस तरीके से अपने करियर की शुरुआत की, 50-50 रुपए में वो कॉमेडी करते थे और ऑटो चलाते थे। किस तरीके से देखते हैं उनकी जीवन शैली को कि 50-50 रुपए में कॉमेडी करने वाला एक व्यक्ति आज उनका शुरुआती दौर देखा है। राजू जी की ससुराल पक्ष हमारे लखनऊ के राजाजीपुरम में भी रहता है जी, और सभी लोगों से मेरा बहुत निकट का संबंध रहा है। मैंने राजू जी को स्टेज का प्रोग्राम करते हुए भी देखा है। अभी मेरे भतीजी का 2 साल पहले शादी था, तो मैंने इन्विटेशन देना मैं भूल गया था, बहुत लिमिटेड लोगों को बुलाया था जी। लेकिन राजू जी को किसी ने बताया कि उनके भतीजे की शादी है। अपना कार्यक्रम छोड़कर वो लखनऊ आ गए और लखनऊ में आप समझो कि 100, 150, 200 लोग रहे होंगे मुश्किल से 200 लोग। उनके बीच में उन्होंने आधे घंटे सबको हंसाया, स्टेज पर आकर बोला। और राजू जी एक आकर्षण पुरुष थे। उनका स्वतः से जो आकर्षण था ना, वो उनके व्यक्तित्व में दिखता था। और मैं कह सकता हूँ कि राजू बड़े दिल के व्यक्ति थे और कोई भी पद उनको बड़ा नहीं कर सकता था। और मैंने देखा कि पार्टी के लिए इतनी जगह उन्होंने सभाएं करी थी, इतनी जगह सभाएं की थी। और कोई कलाकार होता तो लाखों रुपए लेता और सारी सुविधाएं लेता। लेकिन मैंने पार्टी के प्रति भी समर्पण बीजेपी के प्रति देखा कि वो कई कार्यक्रमों में गए और बगैर शुल्क के भी उन्होंने अपनी जेब से भी कई जगह पैसा लगाकर उन्होंने कार्यक्रम किए। तो मैं समझ सकता हूँ कि वो एक सच्चे कलाकार के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी थे और वो सबको साथ में लेकर चलते थे। जब वो ठेठ देहाती भाषा में अम्मा बोलते थे या विशेष प्रकार की ठकुराइन बोलते थे, इस बार जो आम चलन की भाषाएं होती ना, तो उनको बोलते बोलते उनके शब्दों से हाथ से निकल जाता था। तो मैं समझता हूँ कि कोई बड़ा कलाकार ऐसा नहीं रहा होगा या बड़ा राजनेता ऐसा नहीं रहा होगा जिसको राजू जी ने अपने हाथ से प्रभावित ना किया हो। अमिताभ बच्चन जी और लालू यादव की हुबहू नकल उतार देते थे, लेकिन शब्द उनके अपने हुआ करते थे। और मुझे याद है कि वो फिल्मों के डायलॉग में अपना डायलॉग डाल के और उसको हास्य पैदा कर देते थे तुरंत। तो मैं यही कह सकता हूँ, इतनी यादें हैं उनके साथ कि कब कब वो बेचारे आके एक बार सीधे से आकर बैठ गए और चूंकि अंदर भीड़ थी तो उन्होंने अंदर कहलाया नहीं कि मैं आया हूँ और वो बाहर ही बैठे रहे लोगों के साथ वेटिंग उसमें। और बहुत देर बाद, आधे घंटे बाद जब निकलने लगा तो देखा कि राजू जी बैठे। अरे मैं आप कैसे बैठे हो? उनका भाई साहब भीड़ ज्यादा थी इसलिए मैंने कहा कि चलो वेट ही कर लिया जाए। एक साधारण पुरुष बन जाते थे, लगता नहीं था कि इतना बड़ा अभिनेता और इस प्रकार का कृत्य करेगा। मैं समझता हूँ कि राजू जी याद आएंगे, जब याद आएंगे तब रुलाएंगे और हम सब उनकी स्मृतियों में खोएंगे। ईश्वर उनकी आत्मा को सदगति दे, शायद यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। बिल्कुल दिनेश शर्मा जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो राजू श्रीवास्तव एक जिंदा दिल इंसान तो थे ही थे, साथ ही जमीन से जुड़े हुए भी व्यक्ति थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो राजू श्रीवास्तव का निधन हो गया है और 58 साल की उम्र में राजू श्रीवास्तव ने अंतिम सांस लिया है। हालांकि काफ़ी लंबे समय तक जिंदगी से जद्दोजहद करने के बाद आज राजू श्रीवास्तव हम सबके बीच नहीं रहे हैं। हालांकि इससे पूरे देश में मातम छाया हुआ है, लेकिन गजोदर भैया के नाम से राजू श्रीवास्तव फेमस हुए थे। उसके बाद से राजू श्रीवास्तव से कम और गजोदर भैया के रूप में वो ज़्यादा जाने जाते थे। लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं रहे और अब राजू श्रीवास्तव सबको याद आएंगे।